मैं जानता हूं कि अरसलान ने आपको जायशा के खिलाफ भड़काया है मॉम, लेकिन आप उसकी बातों में कैसे आ गई कि आप उसे नहीं जानती हैं मॉम? मैं सिर्फ अरसलान को नहीं और भी बहुत कुछ जानती हूँ। क्या जानती है आप? ये कि जायशा तुमसे पहले अरसलान को पसंद करती थी। नहीं, ये नामुमकिन है मॉम। मैं अभी जायशा से मिलकर आ रहा हूं, उसने मुझे बताया है कि वो उसका नाम तक सुनना गवारा नहीं करती, इतनी नफरत करती है अरसलान से। और उसने मुझे ये भी बताया है कि अरसलान पहले भी उसे तकलीफ पहुंचाता रहा है। झूठ बोलती है। तकलीफ तो उसने पहुंचाई है अरसलान से बेवफाई करके। हाँ सुफियान, जायशा वही लड़की है जिसके पीछे अरसलान मुझसे लड़ता था। तो बेटा मैं जानती हूँ तकलीफ दे है, लेकिन यही हकीकत है। मैं इन दोनों की मोहब्बत की चश्मदीद गवाह हूं। अरसलान उससे मोहब्बत करता था पागलों की तरह, शादी करना चाहता था, लेकिन मैं खिलाफ थी। उन लोगों की असलियत जानती थी। सोचा था अरसलान को डांट डपट करके उसे जायशा से दूर कर दूंगी, लेकिन क्या पता था अरसलान को बचाते बचाते तुम्हें ही जायशा के हवाले करने पे मजबूर हो जाऊंगी। क्या बात है, ऑफिस से आते ही कमरे में आ गए? कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसे ही। अच्छा चलो, मैं खाना लगाती हूँ, खाना खा लो आके। अम्मी मैं बाद में खा लूंगा, आप लोग खाएं। अच्छा ये बताएं कि तायब्बू या सुफियान में से किसी ने आपको कॉल की? नहीं तो किसी की भी कॉल नहीं आई। तुम्हारे पास आई कोई कॉल? नहीं, मुझे तो कोई कॉल नहीं आई, लेकिन इसमें इतनी परेशानी वाली क्या बात है? कुछ हुआ है क्या, कोई बात है? नहीं, वो बस शादी की तारीख सर पर है और ये सब कुछ हो गया, इसीलिए परेशान हूँ। अम्मी जब से हम लोग वहां से आए हैं किसी ने कॉल नहीं की, ना तायब्बू ना सुफियान, और आप शादी की बातें कर रही हैं। उनमें से किसी को तो कॉल करनी चाहिए थी ना, पूछना तो चाहिए था। राफे वो अब भाई, अब मैं तो अम्मी को बताना ही भूल गई कि मुझे ना सुफियान का फोन आया था, और ना सुफियान मुझसे माफी ही मांग रहे थे। ये कह रहे थे कि वो अरसलान की वजह से बहुत शर्मिंदा है, और भाई ये भी कह रहे थे कि आपसे और अम्मी से आके घर पे माफी मांगेंगे। देखा अम्मी, मैं जानता था कि तायब्बू और सुफियान दोनों अरसलान को सपोर्ट नहीं करेंगे। आने दो उन्हें, उनसे बैठकर बात करेंगे और उनसे कहेंगे कि शादी से पहले जायशा के लिए कोई नया इंतजाम करें। भाई आप कहाँ ये सारी बातें लेके बैठ गए? मैंने आपके लिए ना अब चाय बनाई है और पकोड़े भी, आप आ जाए ना, मैं लगा देती हूँ। खाना लगाओ ना, ये कोई टाइम में पकौड़ों का। चले मैं आता हूँ। आ जाओ। सुफियान मत छुपाओ, बहने दो। अच्छा है तुम्हारे आंसुओं के साथ तुम्हारा गम भी बह जाए। क्यों छुपाया ये सब मॉम?
क्यों नहीं बताया आपने मुझे ये सब कुछ पहले? इतनी बड़ी बात। कैसे बताती? तुमने और तुम्हारे डैड ने तो मुझे मौका ही नहीं दिया। सब कुछ मुझसे छुपाते रहे। मुझे तो तब पता चला जब मंगनी भी हो चुकी थी। तुम्हें देख के मैं खामोश हो गई थी, लेकिन जायशा को तो डर था ना कि अरसलान सब सच्चाई ना बता दे, इसलिए उसने अरसलान पे इतना घिनौना इल्जाम लगाया। आयशा से ही उम्मीद नहीं थी मुझे। लेकिन मुझे थी। मैं उसे बहुत पहले से जानती थी। लेकिन जो होता है ना सुफियान, अच्छे के लिए होता है। कितना अच्छा हुआ ना कि शादी से पहले उसकी असलियत तुम्हारे सामने आ गई। अब तुम उसे भूल जाओ। और उसे एहसास दिलाओ कि उस जैसी धोखेबाज लड़की की तुम्हारी जिंदगी में कोई गुंजाइश नहीं। और हाँ, अरसलान का इसमें कोई कसूर नहीं है। अपने भाई को माफ कर दो। वो भी जायशा का डसा हुआ है।